ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम लोग श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद के 11वें अध्याय का 25वां श्लोक लेते हैं। 24 और 25 कल हम लोगों ने 23 तक किया था। तो अब बात जो हो रही थी कि ब्रह्मा जी के हर दिन की प्रलय जो होती है, यानी कि एक ब्रह्मा जी के एक दिन की प्रलय को हम लोग कल्प कहते हैं। और वो ब्रह्मा जी का तो एक दिन होता है, लेकिन हमारे कई चतुर्युगों का ग्रुप निकल जाता है और एक ही दिन में ब्रह्मा जी के 14 मनु भी बदल जाते हैं। अभी क्या है, अभी 7वें मनु चल रहे हैं अभी शायद। तो देखते हैं हम लोग 24वां श्लोक। स्वम स्वम कालम मनुर्भुक्ते साधिकां भ्रोक सप्ततिम। स्वम स्वम यानी कि अपना तदनुसार। तो यहाँ पर बता रहे हैं जो कालम जीवन की अवधि होती है, काल होती है, यानी कि जीवन की अवधि जो आयु होती है किसकी, मनु की पूछी गई है। यहाँ पर मनु की आयु पूछी गई है कि जो ब्रह्मा जी के एक कल्प में 14 मनु होते हैं, उन मनुओं की कितनी आयु है। अब देखो, इंसानों की होगी 100 वर्ष, देवताओं की हो गई कि जो स्वर्ग आदि के देवता होते हैं, तो हमारे जब 1000 वर्ष होते हैं तब कहीं देवताओं का एक ही दिन हो पाता है। तो इस तरीके से हर व्यक्ति की, हर जगह की, हर लोग। अब ऊपर के लोगों की पूछी कि ऊपर के जो एक कल्प में जिनकी प्रलय नहीं होती है, जो जन लोक, तपलोक, ब्रह्मलोक के लोग होते हैं, यानी कि जो ऋषि मुनि यक्षगंधर, तो जो मनु आदि होते हैं, तो उनकी आयु पूछी गई। तो यहाँ मनु की आयु बताई जा रही है कि प्रत्येक मनु चतुर्युग, जो 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये जो चारों युगों का समूह है, ये 71 बार बीत जाता है, 71 टाइम। जब ये चतुर्युग 71 बार बीत जाते हैं, मतलब तब कहीं तब अधिक समूहों का जीवन भोग करता है। इससे भी अधिक मनु जो है वो जीवन का भोग करते। इतना लंबा इनका जीवन होता है मनुष्य के अनुसार। एक बात यहाँ देखी है कि जो शत्रुपा और मनु थे, तो ये लोग है ना, अपने पूरे, जब इन लोगों का इतना लंबा जीवन, मतलब 71 चतुर्युगों का समूह, इतने लंबे जीवन में भी ये लोग क्या करते थे, भगवत वार्ता का श्रवण करते थे। ऐसा विष्णु पुराण में वर्णित है, ये कोई हवा की बात नहीं है, ये लिखा है। तो जब इतनी लंबी आयु थी, तब इन लोगों ने, ये लोग अपनी पूरे जीवन को, इतनी जीवन लंबी काल अवधि को भगवान की भक्ति में लगा दिया। हम लोगों का जीवन कितना है, कितना है इन लोगों के, देखिए हम लोगों का जीवन। और तो भी हम कहते क्या है कि अभी कहाँ है, अभी उम्र कहाँ है भक्ति की। ओफो, जिस दिन जान जाओ उस दिन भक्ति स्टार्ट कर दो। तो वही इसमें बता रहे हैं तात्पर्य में, जैसा कि विष्णु पुराण में वर्णित है कि मनु की आयु चतुर्युग के जो 71 समूह होते हैं वो बीत जाते हैं, तब मनु की दैवी गणना के अनुसार, और वो भी अपनी गणना के अनुसार नहीं, यहाँ पर दैवी गणना के अनुसार 8,52,000 वर्ष होती है। और मनुष्य गणना के अनुसार वो तो होती है, यहाँ पर बहुत लंबा इन लोगों का जीवन होता है। तो इस तरीके से 25वें श्लोक बता रहे हैं, मन्वन्तरेषु मन्वन्सन् दशादृश्यासुरा भवन्ति चैव युगपत्सुरेशासाश्चनु एचतान्। मनु अंतरेषु, यानी कि जितने भी मनु होते हैं, यानी कि एक ब्रह्मा जी के एक कल्प में 14 मनु जो चेंज होते हैं, तो वो कह रहे हैं प्रत्येक मनु के अवसान के बाद, हर मनु का जब जीवन समाप्त होता है, उनके अवसान के बाद क्रम से नेक्स्ट मनु आते हैं, अगले मनु आते हैं, तो उनके अपने वंशजों के साथ आते हैं। तो सारे मनु अपने वंशज, जैसे हम लोग भी हैं, हम लोग किन की संतान हैं, उन्हीं मनु शत्रुपा की। तो इस तरीके से कह रहे हैं कि हर मनु अलग अलग अपने वंशजों के साथ आते हैं और जो विभिन्न लोगों पर शासन करते हैं, और अन्य और जो उनके वंशज होते हैं ना,
वो अलग अलग लोगों पर, भिन्न भिन्न लोगों पर शासन करते हैं। तो कोई ये छोटी जो प्रलय होती है उसमें ग्रह आदि नष्ट नहीं होते हैं, किंतु 7 विख्यात ऋषि तथा इंद्र जैसे देवता, गंधर्व, इनके अनुयायी मनु के साथ साथ जो प्रकट होते हैं। तो ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु होते हैं, हम लोगों ने जाना। अभी इस समय 7वें मनु चल रहे हैं, यानी कि ब्रह्मा जी का 50% है ना, और दिन अभी व्यतीत हुआ, अभी पूरा दिन नहीं हुआ, यानी कि ब्रह्मा जी के दिन की अभी दोपहर का टाइम चल रहा है, 1:30 बजे का, 2 बजे का, वही समथिंग चल रहा होगा इस समय। और इनमें से हर एक के भिन्न भिन्न वंशज होते हैं, तो इनके हर के अलग अलग वंशज होते हैं सभी मनुओं के, और सब अपने वंशजों के साथ होते हैं, अलग अलग मनु अपने अपने अलग अलग वंशजों के साथ। एस दैनंदिनः सर्गो ब्रह्मस्त्रैलोक्य वर्तनः तिर्यंग पितृदेवानां संभवो यत्र क्रम भी। तो ब्रह्मा के दिन के समय सृष्टि में तीनों लोक, यानी कि स्वर्गलोक, मृत्युलोक, पाताल लोक, जिसको भूवस्वा कहते हैं उनको, यानी कि स्वर्गलोक ऊपर का लोक, मृत्यु जो हम लोग रहते हैं जहाँ लोग मरते भी हैं, और नीचे का पाताल लोक, यहाँ चक्कर लगाते रहते हैं। और तथा मनुष्येतर पशु, मनुष्य, देवता और पितृगण समेत सारे निवासी अपने अपने सकाम कर्मों के अनुसार प्रकट तथा प्रकट होते रहते। तो अपने अपने कर्मों के अनुसार ये लोग प्रकट होते रहते हैं, अप्रकट होते रहते हैं, प्रकट होते रहते हैं, अप्रकट होते रहते हैं, इस तरीके से। 27वें श्लोक में बता रहे हैं, मन्वन्तरेषु भगवान बिभ्रंसत्वं स्वमूर्तिभिः मन्वादिभिरिदं विश्वं वत्युदित पौरुषः। तो मनु अंतरेषु, हर मनु का जब परिवर्तन होता है, जो 14 मनु होते हैं, तो उनके हर मनु का जब परिवर्तन होता है, भगवान यानी कि शिव भगवान बिभ्रत, तो हर मनु के परिवर्तन में भगवान जो है वो प्रकट करते हैं। प्रत्येक मनु के बदलने के साथ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विभिन्न अवतारों के रूप में आते हैं और मनु इत्यादि के रूप में अपनी अंतरंगी शक्ति प्रकट करते हुए अवतीर्ण होते हैं। हर मनु के समय भगवान अवतीर्ण होते हैं। इस तरह से जो प्राप्त हुई शक्ति से ब्रह्मांड का पालन करते हैं, यानी कि भगवान कहते नहीं है कि भगवान अपने अवतार कई रूप में देते हैं, अंशांश, और भगवान का एक सक्तावेश अवतार और होता है, तो वो मनु में सक्ता, यानी कि भगवान अपनी शक्ति डाल देते हैं। जैसे व्यास देव जी थे, तो व्यास देव जी ने सक्तावेश अवतार थे, तो व्यास देव जी को भगवान ने अपनी शक्तियाँ दे दी थी कि इतना काम इस तरीके से तुम्हें करना है। वो हर मनु के समय में भगवान अपने अपनी अलग अलग रूपों में अवतीर्ण यानी कि प्रकट होते रहते हैं। हरे कृष्ण।